चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है। सुबह 8 बजे से शुरू हुआ ये मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। प्रदेश के 12 जिलों के 40 विकास खंडों में लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरे चरण के इस मतदान में 5033 पदों के लिए कुल 14,751 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला आज जनता के हाथ में है। जिला पंचायत सदस्य के 149 पदों के लिए भी वोटिंग जारी है, जिसे लेकर मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। चुनाव आयोग ने मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के लिए व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। कई संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई है। दूसरे चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद अब सभी की नजर 31 जुलाई पर टिकी है, जब मतगणना होगी और तय होगा कि पंचायत की तस्वीर कैसी होगी, किसके सिर जीत का ताज सजेगा। उत्तराखंड के सियासी समीकरणों में पंचायत चुनावों को बेहद अहम माना जा रहा है और इसका असर आगामी विधानसभा रणनीतियों पर भी पड़ सकता है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता मदन सिंह लाइव जुड़ गए हैं। मदन, क्या कुछ जानकारी, कैसा चुनाव हो रहा है, कितना प्रतिशत का आंकड़ा अभी सामने निकल कर आया? समझ देखिए, उत्तराखंड में चुनाव शुरू हो चुका है और 40 ब्लॉकों में जो है ये मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है और सुबह 8 बजे से प्रक्रिया शुरू हुई है और अभी तक की जो सूचना है उसमें यह है कि शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव चल रहा है। हालांकि अभी कितने प्रतिशत हुआ है ये अभी सूचना नहीं मिली है, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है। सबसे अच्छी बात यही है कि जिस तरीके की परिस्थितियां बनी हुई थी इन चुनाव को लेकर कि बरसात का मौसम है और जो पहला चरण जो हुआ था उसमें भी इस तरीके की आशंका जताई जा रही थी कि कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन शांतिपूर्वक ढंग से वो भी पूरा चुनाव हुआ है और उसके साथ ही जो है 68% वोट पड़े, जो कि एक अच्छा प्रतिशत माना जा रहा है। और उसके साथ ही दूसरे चरण की भी सुचारू रूप से प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो गई है और अभी तक की जो सूचना है उसमें यह है कि सही ढंग से जो है चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई है और कहीं भी किसी तरीके की कोई शिकायत या कोई गड़बड़ी का मामला सामने नहीं यहाँ पर पहुंचा है। और लगभग जो है 21 लाख लोग वोट आज डालेंगे। 5033 पदों के लिए जो प्रत्याशी है उनका जो है भाग्य निश्चित करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि उत्तराखंड में महिलाओं का जो प्रतिशत है वोटिंग का वो बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले चरण में भी लगभग 73% जो है प्रतिशत महिलाओं का रहा है और इसकी एक उम्मीद की जा रही है कि इस बार जो है अच्छी प्रतिशत में वोट डालेंगे और महिलाओं का सहयोग निश्चित रूप से ज्यादा रहेगा। तो अभी तक की जो पूरी सूचना है वो यह है कि सही ढंग से जो है सभी जगह मतदान शुरू हो चुके हैं और नियंत्रण बढ़िया जा रहा है। मदन, देखिए, क्योंकि लगातार उत्तराखंड में जो मौसम है वो लगातार चेंज हो रहा है, क्या कुछ विशेष इंतजाम किए गए हैं मतदाताओं को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो जिला प्रशासन की ओर से? समझ देखिए, पहले ही पूरी प्रक्रिया इसके लिए बनाई जा चुकी थी, क्योंकि उत्तराखंड में निरंतर बरसात हो रही है और आज भी जो है हल्की फुल्की बरसात शुरू हुई है। उसके लिए पहले से ही तमाम जो है इंतजाम किए गए थे। पोलिंग पार्टियों को कल जो है सही समय से रवाना कर दिया गया था और जो कि अपने गंतव्य तक पहुंच चुकी है और आज जो है चुनाव प्रक्रिया उन्होंने सही तरीके से संपन्न करा दी गई है। उसके साथ ही जो तमाम वोटर्स है जो आज वोट डाल रहे हैं उनके लिए भी विशेष जो है प्रावधान किए गए हैं, चाहे वो वोट डालने के लिए आने जाने की आवागमन की जो व्यवस्था है वो की गई है। उसके साथ ही जो बुजुर्ग हैं या दिव्यांग लोग हैं उनके लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं और पोलिंग स्थलों पे जो महिलाएं हैं या छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग, उनके लिए खाने पीने की भी व्यवस्था तमाम जगह की गई जहां पर परिस्थितियां विकट हैं और जहां पर इस तरीके की परिस्थितियां कि लोगों को दूर जाना पड़ रहा है और क्योंकि बरसात का मौसम है इसके लिए वाहनों का भी इंतजाम किए गए हैं और वोटर को सही। ठीक है मदन, नजर बनाए रखिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।